नरेश जी, सुप्रीम कोर्ट जे.एंड.के का स्टेटहुड को लेकर प्ली जो है वो 8 अगस्त को सुनने जा रहा है। तो आज आपका प्रोटेस्ट था, छठी एनिवर्सरी थी, चिमागोइयाँ चल रही है, जम्मू अलहदा स्टेट बनेगी, कश्मीर को यूटी बनाएंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये अफवाही है कि जो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है प्ली, उस पर कितना यकीन है आपको? देखें, जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमको पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यहाँ इलेक्शन हुए, वरना स्टेट गवर्नमेंट के या भारत सरकार के लोगों पर होती तो शायद इलेक्शन ही नहीं होंगे यहाँ। मगर हम शुक्रिया धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि वहाँ उन्होंने इलेक्शन किए और एक डेडलाइन फिक्स की थी कि आप 30 सितंबर से पहले करवाएंगे। उसके साथ ही उसी डायरेक्शन में ये बात भी थी कि इमीडिएटली जस्ट आफ्टर दैट जो है यहाँ का जो है स्टेटस जो है बहाल करेंगे, यहाँ का दर्जा जो है रियासत का बहाल करेंगे, क्योंकि हमारी रियासत एक प्रिंसिपली स्टेट गिनी गई है। और इस प्रिंसिपल स्टेट को महाराजा हरी सिंह ने इतना एक्सटेंड किया हुआ था, इतना एक्सटेंड किया गया था, यहाँ लोगों के आराम और सारा उनका हर बात का ध्यान रखा गया था, रोज़गार का ध्यान रखा गया था, लोगों की ज़मीनों का ध्यान रखा गया था, यहाँ के वसाइल जो है नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ध्यान रखा गया था कि उनको मिसयूज़ ना हो। मगर सरकार के ना जाने किस वजह से उन्होंने क्या उनके पास ही आया स्लोगन। मैनिफेस्टो अलग बात है, लोगों का वेलफेयर के लिए सरकार चुनी जाती है। मैनिफेस्टो उस वक्त तक होता है जब पार्टी जीते, उसके बाद उस मैनिफेस्टो पर 100% नहीं उतरा जाता। हमारे साथ नाइंसाफ़ी डेफिनेटली हुई है, 100% हुई है। दुनिया का हर कारण जो कहता है कि जम्मू कश्मीर के नाइंसाफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट का हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको डायरेक्शन दी है कि वहाँ का दर्जा बहाल किया जाए, वहाँ स्टेट का स्टेटस दिया जाए पूरा। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भी कहा, होम मिनिस्टर साहब ने भी पार्लियामेंट में कहा, रिपीटली उन्होंने पब्लिक मीटिंग में जितने भी जलसे असेंबली इलेक्शंस में हुए या पार्लियामेंट के जहाँ गए तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी इनका दर्जा बहाल करेंगे। मगर मुझे वो अप्रोप्रिएट उनका टाइम जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम उनके पास है। कोई मुहूर्त इसके बाद के लिए दे रहे हैं, तब तक लोग 11 साल से तो लोगों की यहाँ जो है वो ज़मीन से लग चुके हैं। गुर्बत का और बेकारी का जो ग्राफ है वो देखेंगे आपके कहाँ लेवल तक पहुँच चुका है। हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में इतनी गुर्बत नहीं है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है जितनी जम्मू कश्मीर में जो है पिछले 10 साल में इंक्रीज़ हुई है। यहाँ लोगों का अगर आप देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता लगेगा कि 1500% जो है यहाँ जो है इसका चिट्टे का और माफिया जो है इसका यहाँ एक्सटेंड हो चुका है, ड्रग हो चुका है। हमारे नए बच्चे जो हैं, अच्छे घरों के बच्चे जो हैं बेकार हैं। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाया था, कईयों ने लोन हासिल किए थे, कईयों ने कर्जे हासिल किए थे, कईयों ने प्रॉपर्टियाँ बेचकर अपने एसेट्स खड़े किए थे कि ताकि बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें। मगर ना तालीम देने के बाद वो बच्चे जब घर में आए हैं, बेकार बैठे हुए हैं, तो सोसाइटी ने उनको घेर लिया है और वो बुरे नशे की हालत में जिसकी वजह से माँ बाप भी परेशान है। कभी भी स्टेटहुड में ऐसी बात नहीं हुई है। हम जम्मू कश्मीर के स्टेट को स्पेशल स्टेटस था, वो इसीलिए स्पेशल, वो किसी सरकार ने नहीं दिया था, वो महाराजा के वक्त से स्पेशल स्टेटस हमको चल रहा था। यहाँ जो कुछ भी था, यहाँ ज़मीनों की जो अगर प्रोटेक्शन थी या एम्प्लॉयमेंट की प्रोटेक्शन थी तो महाराजा के वक्त से चल रही थी। महाराजा के पास ही हमारे कुछ लोग गए थे जो उस वक्त के ये थे, उन्होंने कहा कि था पंजाब के बाहर के लोग आ जाएंगे, ये कैप्चर कर लेंगे, हमारे लोग गरीब कहाँ जाएंगे। इसलिए महाराजा ने उस वक्त इन जो रूल्स हैं इनको ऐड किया था, इस किस्म के कानून यहाँ जम्मू कश्मीर में लाए थे। मगर किसी की नज़र लग गई है जम्मू कश्मीर को, प्रिंसिपल स्टेट को उठाकर इन्होंने डाउनग्रेड करके यहाँ नीचे तक ला दिया है कि आज चीफ मिनिस्टर को भी पुलिस वाले धक्के देते हैं, जो हैं क्या कहते हैं, कोई कंस्टेबल आ जाता है, कोई दूसरा इनका अफसर आ जाता है, वो धक्के देते हैं और जाने देते हैं। तो इस किस्म का रवैया, इस किस्म की सोच जो है वो सोच ने यहाँ लोगों को बांट दिया है। इन्होंने हमारे भाईचारे को तबाह कर दिया है, इनकी सोच ने हमारा भाईचारा ख़त्म कर दिया। वरना हम लोगों ने यहाँ जम्मू प्रोविंस में, चिनाब वैली में हमने वो दौर देखा है कि जो इस दौर में कश्मीर के लेवल से भी ऊपर यहाँ मिलिटेंसी हमारे लोगों ने देखी है। मगर कभी भी फिरकादाराना फसाद यहाँ होने नहीं दिए। इंडिविजुअल इंसिडेंट होते रहते हैं, किलिंग का जब सिलसिला चलते हैं, उससे सारे समाज को नहीं जोड़ा जा सकता। तो लिहाजा सरकार की सोच ये नहीं होनी चाहिए। आपके माध्यम से हम कहते हैं कि हमारे हुकूक आप देखो, यहाँ अमन अमान है, ये तो कहते हैं अमन अमान है, हम यहाँ सब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। मगर जो मिलिटेंसी का जो अभी आपके सामने पहलगाम का जो इंसिडेंट रहा, जहाँ 26-27 लोग जिनकी किलिंग हुई है और उनके घर वालों के साथ हमारा पूरा जो जिन लोगों के लोग उसमें शहीद हुए हैं, हमारा पूरा उनके साथ हमदर्दी, सॉलिडरिटी उनके साथ है। हम खुदा से, भगवान से मांगते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। मगर साथ में ये भी कहेंगे कि सरकार का लैप्सेस है, और जहाँ लैप्सेस होते हैं वहाँ सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करती है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करती है तो किसी न किसी बड़े अदारे को किसी लीडर को जिम्मेदारी लेते हुए वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ता है। मगर यहाँ को सिस्टम ही ऐसा है। आप देख लीजिए कि जब
जब वहाँ बम्बई में जहाँ ताज पे हमला हुआ था तो उसको रिलेटेड जितने भी लोग थे हमारे सब ने रिजाइन किया था। नरेश जी, जो अफवाह चल रही है जम्मू का अलग स्टेट बनाने की, अफवाह की जहाँ तक बात की आपने आसिफ जी, बहुत अच्छी बात की। अफवाह हम भी सुन रहे हैं, मगर मेरा ख्याल बेटर था कि ये बात आप जो यहाँ बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी है, जो सेंटर में जिनके लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, मुझे मालूम है कि उनका योगदान किश्तवाड़ के लिए क्या रहा है। किश्तवाड़ में जिस कदर भी यहाँ ज़िला बना तो कांग्रेस ने दिया, यहाँ हेडक्वार्टर बना डीसी लाया तो कांग्रेस ने दिया, यहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी तो उसने लाया, यूनिवर्सिटी कैंपस बने तो डिग्री कॉलेज जगह जगह बने, तहसीलें बनी हेडक्वार्टर एसडीएम के सब डिवीजनें बनी, पावर प्रोजेक्ट बने तो सब कांग्रेस की देन है। उसके बाद किसी जगह भी ये डिबेटेबल क्वेश्चन है कि किसी जगह भी ये लोग आए और बताएं कि हमने क्या किया है। मैं तो समझता हूँ कि मेरी निगाह से तो यही है कि इन्होंने सोसाइटी को बांटने का काम किया, इन्होंने वो यहाँ कानून और वो नाफिज करवाए जिनको कईयों को तो वापस लेना पिया, किसानों की आमदनी दुगनी करने का भी इन्होंने एक नहरा लगाया था। इन्होंने ये भी लगाया था कि मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, चूँकि हमने डिमोनेटाइजेशन की है, उससे भी देख लीजिए ना कहीं मिलिटेंसी ख़त्म हुई ना कहीं से कोई बात हुई, बल्कि अपने आप को किस लोगों ने उसकी आड़ में जो है ब्लैक मनी को भी जो है ऑब्जर्व किया, तो दूसरी बातों को अब बात करेंगे कांग्रेस और एनसी की। डिमांड दोनों की स्टेटहुड है, लेकिन दोनों एक साथ क्यों नहीं है? आप तो कोलिएशन में भी हो, लेकिन वहाँ से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि बन नहीं रही। सुनिए, कोलिशन में जाने की जो बात आपने की, क्योंकि हमारा एक इशू है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक हम पार्टी जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे। ये हमारा पार्टी लीडरशिप का फैसला किया है। रहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में बाहर रखने के लिए हमने अलायंस किया था कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को इससे बाहर रखा जाए हुकूमत में, और उस वजह से हमारा अलायंस हमने कई जगह कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे लोगों ने अच्छे लीडरों ने कुर्बानियाँ दी हैं, सीटें छोड़ी हुई हैं अपनी दूसरी पार्टी को अकोमोडेट करने के लिए, फ्रेंडली कंटेस्ट में कहिए, दूसरी जगह कहिए, इसलिए किया है कि बीजेपी को बाहर रखें, और उस वजह से लोगों ने हमारा साथ दिया है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो कांग्रेस हो, आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ कांग्रेस की हमने एक सीट ली है। ये नुकसान भी हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि बीजेपी को बाहर रखा जाए। उस समय मकसद में हम कामयाब हुए हैं कि बीजेपी को हमने बाहर रखा हुआ है, मगर चूँकि सेंटर में अब इनकी चल रही है, इनकी र्यूमरें भी यही फैलाते हैं। हम कहते हैं कि ये र्यूमर खुदा करे कि झूठी साबित हो, क्योंकि हमें इसका तजर्बा है कि जब 5 अगस्त 2019 में इन्होंने सब लोगों को, हमारे नेताओं को, हम जैसे लोगों को भी 3-3 महीने के लिए 2.5 महीने के लिए इन्होंने अंदर कर दिया था, तो इन्होंने ये उस वक्त लाया था कि नहीं जी 5 अगस्त। तो 5 अगस्त को हमारे लिए यूम स्याह के बगैर और कुछ नहीं है। हम इस यूम स्याह देखते हैं कि स्याह के तौर पर, क्योंकि उस दिन हमारे हकूक़ सारे छीने गए हैं, हमको तबाह कर दिया है, हमको यहाँ जम्मू कश्मीर की पब्लिक को सड़कों पर।